बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक आप कंटाब की मैथ्स की बुक, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में, और अगर आप NBF की बुक स्टडी करते हैं 6, 7, 8, 9th एंड हायर क्लासेस तो आप ये टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हम ये जानेंगे कि रियल नंबर के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं और कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह करें कि आपको मैथमेटिक्स के किन चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ताकि हम उन चैप्टर की वीडियोस आपके लिए पहले लेकर आएं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्लोजर का मतलब क्या है। ये जो हमारे पास क्लोजर वर्ड है ये हमने ड्राइव किया है क्लोज्ड से, ठीक है। क्लोज वर्ड से ये ड्राइव है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सेट से कोई नंबर्स लेते हैं तो उन पे हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें। अब नंबर्स को हम क्या ना कहेंगे? पार्टिसिपेंट्स। हम कहेंगे इफ पार्टिसिपेंट्स एंड द रिजल्टेंट हम किसको कहेंगे कि जब हमने पार्टिसिपेंट्स पे कोई ऑपरेशन अप्लाई किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का, तो जो हमारे पास रिजल्ट फॉर्म हुआ है उसको हम रिजल्टेंट कहेंगे। बिलोंग टू द सेम सेट, ये सब हमारे बिलोंग करते हैं सेम सेट से, एक ही सेट से, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ पार्टिसिपेंट्स एंड द रिजल्टेंट बिलोंग टू सेम सेट देन द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करेंगे कि अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह सेटिस्फाइड होगी। सबसे पहले आप कहेंगे कि फॉर ऑल A एंड B, हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं A एंड B, ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे जो दोनों नंबर्स A और B हमने लेट सपोज किए हैं वो हमारे R सेट से यानी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम A और B को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। दोबारा आप इसको समझें कि अगर हमारे पास A और B दो रियल नंबर हैं और वो उन पे जब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया, उन दोनों को ऐड किया है, तो वो भी सेट ऑफ R से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 हमारे पास दो नंबर्स हैं जो हमारे R सेट से बिलोंग करते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, तो 5 भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह आप कोई से दो नंबर ले लें, जैसे 4 and 5, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9, तो 9 भी हमारा R से ही बिलोंग करेगा, ये भी हमारा रियल नंबर ही होगा। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी किस तरह सेटिस्फाइड करती है। इसके लिए दोबारा जिस तरह हमने एडिशन में इसको डिस्कस किया, फॉर ऑल A एंड B हमारे पास कोई से दो नंबर हैं जो R सेट से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से।
तो हम कह सकते हैं कि ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा आर सेट से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 और 3 को सपोज करते हैं कि ये हमारे आर सेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू 6, तो ये भी हमारा आर सेट से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह आप 4 एंड 5 को कंसीडर करें, ये हमारे आर सेट से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो 4 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 20, 20 इज आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज याद रखें कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 पार्टिसिपेंट्स हों, यानी आपके पास 3 नंबर्स हों, एसोसिएटिव में आपके पास कितने नंबर्स होंगे? 3, और उनको हम क्या कह रहे हैं? 3 पार्टिसिपेंट्स। इन 3 पार्टिसिपेंट्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, आपका जो रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा। 3 पार्टिसिपेंट इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इनको लें, आपका जो रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्ट आएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, वो आपका हमेशा सेम रहेगा। रिजल्टेंट इज सेम। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट करेंगे। लेट्स सपोज हम लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी, 3 हमारे पास नंबर्स हैं जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहले डिफाइन करेंगे, सेम एज इट इज। जिस तरह हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था, इसी तरह हम एसोसिएटिव को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले करेंगे। तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव में हम इन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। यानी अगर आप चाहें तो a प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर c को ऐड करें, या आप a को बाद में ऐड करें और b प्लस c को पहले ऐड करें, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सपोज 2, 3 एंड 4 ये हमारे आर सेट से बिलोंग करते हैं। इन पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। 2 प्लस 3 आप करें और बाद में आप 4 को ऐड करें, या आप 2 को बाद में ऐड करें, 3 प्लस 4 को पहले ऐड करें, रिजल्ट आपके पास सेम ही रहेगा। 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4 9 एंड 2 प्लस 7 इज आल्सो 9। तो हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि हम कोई से 3 नंबर्स को लें और उनको जब ऐड करना है तो ऑर्डर हम कोई भी रखें, पहले शुरू वाले 2 नंबर्स को ऐड कर लें या एंड वाले 2 नंबर्स को ऐड कर लें, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस किया है, इसको हम एक्सप्लेन इसी तरह करेंगे कि फॉर ऑल ए बी एंड सी हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, और हम कहते हैं कि अगर हम चाहें तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, देन हम सी को मल्टीप्लाई करें, या ए को एंड में मल्टीप्लाई करें और बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्टेंट सेम ही रहेगा। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर हैं 2, 3 एंड 4 जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम इन 3 नंबर्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3
फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, या 2 को हम एंड पे करें और 3 और 4 को पहले ब्रैकेट में करें। देन हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 12, 24 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी हमारी क्या है। आइडेंटिटी से मुराद है किसी भी चीज़ की यूनिकनेस, कि वो चीज़ कितनी यूनिक है, इस चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ यूनिक एलिमेंट, ये हमारे किसी भी सेट का एक यूनिक एलिमेंट होता है जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन अ सेट व्हेन एडेड, जब हम इसको ऐड करते हैं किसी भी नंबर में, या हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस यूनिक एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट जो किसी भी सेट में मौजूद होता है, हम उसको ऐड करते हैं या हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय एन अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये क्या करता है? डज नॉट चेंज, ये नहीं चेंज करता इट्स वैल्यू, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा। ऐसे एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम डिस्कस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हम 2 + 0 करें तो आंसर हमारा 2 ही रहेगा, 3 + 0 करें तो आंसर 3 ही रहेगा। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की वैल्यू में कुछ चेंज वाकई नहीं होता। अब हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? हम सबसे पहले कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए से मुराद है रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी नंबर। जब हम ए को 0 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो हम कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि इसने ए की वैल्यू को चेंज नहीं किया। इसी तरह हम 0 को ऐड करें अगर 5 में तो 5 की वैल्यू चेंज नहीं होती। किसी भी रियल नंबर में जब भी 0 को ऐड किया जाएगा तो आप कहेंगे कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि उसको जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज वाकई ना हो। तो हम जानते हैं कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ए से मुराद रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ होल नंबर हो, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, इररेशनल, सब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और हम जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है,
जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, आपने इसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 1 + 5 = 6, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? 7 × 3 = 21। 1 + 5 + 8 या 1 + 5 + 8, 2 × 9 × 3 या 2 × 9 × 3, इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मैथमेटिक्स के किन चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ताकि हम उनकी वीडियोस आपके लिए पहले लेकर आएँ। मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।